LiAlH4 क्या करता है, देखो ठीक है। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट हियर इज कि LiAlH4 क्या करेगा, कैन रिड्यूस RCOCl, ठीक है। सो LiAlH4 कैन रिड्यूस RCOCl टू अल्कोहल स्टेज, ठीक है, टू अल्कोहल स्टेज। तो यहाँ तक ये इसको लेके जाता है। अब ये कैसे करना है ध्यान से देखो। तो इसमें कंडीशन ये है कि RC+CL, ठीक है। इस पर हम क्या डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं इस पर LiAlH4 डालते हैं, ठीक है। आपको पता है इसके अंदर हम कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालते हैं, टेम्परेचर रखते हैं -78 डिग्री सेल्सियस, और फर्स्ट स्टेज पे तो यही कराते हैं। और हमारा सॉल्वेंट कोई भी ईथर होना चाहिए, और सेकंड स्टेज पे हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे वर्कअप होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा मुझे बताओ, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, RCH2OH इज गोइंग टू बी माई फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, इज गोइंग टू बी माई फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया H+, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम वर्कअप, ठीक है। अब ये जो हमने कराया वर्कअप, तो ये देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे चलता है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, CH3COCl ले लिया, ठीक है। अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग इससे LiAlH4 से। तो हमें एज यूजुअल पुरानी वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा है कि LiAlH4 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और AlH4 पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, ये इस Li+ के साथ अट्रैक्शन करता है। तो हमारे पास आ जाता है CH3 C+O, O पे लोन पेयर और यहाँ Cl, और यहाँ मेरे पास कौन है, Li+ है। तो दैट Li+ विल मेक एन अट्रैक्शन विद दिस लोन पेयर, और जब वो अट्रैक्शन इनके साथ करेगा तो ये बनाएगा CH3 C+O। तो आप देखो इस अट्रैक्शन की वजह से होगा क्या, इस अट्रैक्शन की वजह से होगा क्या, होगा ये कि हमारे पास ये O नेगेटिव आ गया, और इसके साथ कौन बन गया, Li+ बन गया, और यहाँ Cl आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे O नेगेटिव आ गया और Li+ आ गया, गॉट द पॉइंट। और यहाँ प्लस चार्ज आ गया, और हमें पता है कि AlH4 नेगेटिव है। अगर AlH4 नेगेटिव है तो क्या बनाएगा, ये AlH3 बनाएगा, और साथ में H नेगेटिव बनाएगा। ये H नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ठीक है। और जब ये इस पर अटैक करेगा तो आप सोचो क्या होगा, CH3C, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और यहाँ है O नेगेटिव, और यहाँ पर कौन है, Li+, ठीक है। अब ये आ गया। अब आपको पता है कि O नेगेटिव अगेन इज गोइंग टू कम बैक हियर, और Cl नेगेटिव इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो Cl नेगेटिव इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो अगर Cl नेगेटिव एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो आप सोचिए ये चला जाएगा, और हमारे पास फिर से क्या बन गया, CH3 C+O और H। तो आप ये चीज़ देखो कि LiAlH4 का एक H नेगेटिव यूज़ हो गया है, और हमारे पास AlH3 बन गया है, विच इज़ नथिंग बट वॉट, एलीन। तो अभी फर्स्ट ही मॉलिक्यूल का ये हाल है, ठीक है, अभी फर्स्ट ही मॉलिक्यूल का ये हाल है। अब आप देखो ये बन गया। अब वही मॉलिक्यूल चल रहा है, हमें पता है फिर से Li+ है। तो Li+ जो बीकर में घूम रहा है वो क्या करेगा, फिर से O के लोन पे इस पर अट्रैक्शन लगाएगा, फिर से बॉन्ड खोल देगा। फिर से अगर ये बॉन्ड खोल देगा तो विल हैव CH3, ये O नेगेटिव, और इस पर कौन आ जाएगा, Li+ आ जाएगा, और इस पर कौन कनेक्टेड है, H कनेक्टेड है, यस और नो। तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया, और हमें ये पता है कि AlH3 जो है, अब AlH3 देखो करेगा क्या, AlH3 का हमें फिर से पता है कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर AlH3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो क्या होने वाला है मुझे बताओ, सो वी विल हैव AlH3, यस और नो। तो हमारे पास AlH3 है, सही है। अब होगा क्या, O नेगेटिव विल अटैक हियर, और जब O नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा तो क्या देगा, CH3 देगा, C देगा, H देगा, O नेगेटिव देगा, और O नेगेटिव अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा किस साथ, एक O के पास, ऐसा ऐसा और ऐसा, और यहाँ मेरे पास क्या है, Al के साथ 4 बॉन्ड्स ये हैं। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से होगा। ये बनाएगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, CH3CO, और यहाँ पे एक H तो लगा ही हुआ है, और यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो हमें पता है कि Al पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और उससे हमारा Li+ चिपका रह जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज Al पे आया है वो कैसे आया, एक इलेक्ट्रॉन Al को मिला O का, तो O नेगेटिव था तो O फाइनली न्यूट्रल हो गया, है ना। अब आप देखो क्या हो रहा है, अब हम कह रहे हैं कि यहाँ से एक H नेगेटिव फिर से निकलेगा और वो इस पर अटैक कर देगा। तो हमारे पास ये बन गया CH3, C पे एक H ये है, एक H ये है, पीछे रह गया O और Al, और उस पर 2 कनेक्टेड रह गए H,
ठीक है, तो ये आ गया। तो CH3 C और OH और Al और H और H, ठीक है, गॉट द पॉइंट। सो दिस इज द आइडिया वी हैव, राइट। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो CH3 CH2 O Al और H ये बन गया। तो आप ये देखो कि जब हम LiAlH4 बोलते हैं, सो वी विल हैव 2H, वी विल हैव 2H negative that shall convert RCOCl to RCHO। तो हमारे पास RCOCl को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, RCHO के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और इसके बाद अब हम क्या करा देंगे, इसके बाद हम करा देंगे वर्कअप। तो वर्कअप जब करा देंगे तो क्या निकलेगा, OH। तो ये नेगेटिव चार्ज है और वो इसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। और हमारे पास क्या बन जाएगा, Al, ठीक है, यहाँ H और यहाँ आ जाएगा हमारे पास फाइनली OH, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप देखो कि हमारे पास AlH3 जो है वो इस तरीके से काम कर रहा है, राइट। एंड फाइनली वी विल हैव, ये आ गया। तो हम अगर यहाँ से एक चीज़ समझे तो हमारे को ये चीज़ समझना है कि ये दोनों H जो आए वो H नेगेटिव आए फ्रॉम H negative I from LiAlH4, ठीक है। और अब आप देखो, तो हम यहाँ से अगर बोलें कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल LiAlH4 का है तो उसमें से 4 H नेगेटिव निकल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि 1 COCl को, ठीक है, 1 RCOCl को अगर मुझे RCHO में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 1 RCOCl को अगर मुझे RCHO में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ। तो मुझे यहाँ पे 2H नेगेटिव चाहिए, है ना, 2H नेगेटिव चाहिए। तो मेरे पास तो 4H नेगेटिव है। तो हम ये बोलेंगे कि 1 LiAlH4 इज गोइंग टू 1 LiAlH4 is going to convert what? 1 LiAlH4 is going to convert 2 molecules of RCOCl to aldehyde, ठीक है। इतना अपने को समझ में आना चाहिए, 2 फाइनली अल्कोहल, ठीक है। तो एक RCOCl को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल्स 2H नेगेटिव लगते हैं। तो एक LiAlH4 के पास 4 H नेगेटिव हैं, तो एक LiAlH4 2 RCOCl को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। इज इट क्लियर, राइट। सो दिस इज द आइडिया, राइट। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट RCOCl टू अल्कोहल। कंसेप्ट क्लियर है, राइट। तो ये चीज़ अपने पास जाती है। बस टेम्परेचर रेंज याद रखनी कि टेम्परेचर रेंज इज -78 डिग्री सेल्सियस, यस और नो। टेम्परेचर रेंज इज -78 डिग्री सेल्सियस। और हमने यूज़ किया है डाई इथाइल ईथर एज अ सॉल्वेंट। तो देख लेते हैं हमने ईथर कितना डाला है इसके अंदर। ईथर हमने डाला है, ईथर डाला है डाई इथाइल ईथर, ET मतलब C2H5 और O और फिर से C2H, ठीक बात है। और ये LiAlH4 है और ये 82 है और ये -78 डिग्री सेल्सियस है। एंड दिस इज वर्कअप, ठीक है। तो वर्कअप मतलब हम उसमें बहुत ज़्यादा H+ डालते हैं। ऑल राइट, सो आई होप द मैकेनिज्म ऑफ द कन्वर्जन इज देयर, राइट। अब बेसिकली इस तरीके से जब ये रिएक्शन होता है, ठीक है, तो आप ये चीज़ समझो कि अब जैसे इस तरह से मेरे पास अगर हम बात करते हैं रिडक्शन, ठीक है, तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड्स, रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड्स टू अल्कोहल्स यूजिंग LiAlH4 at -70 डिग्री सेल्सियस एंड ET2O सॉल्ट। कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है।